वेलकम प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए लेकर आया हूं 11th क्लास की मैथ्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हम 11th क्लास की स्टार्टिंग पहले चैप्टर समुच्चय के बारे में कुछ जानकारी हम ले चुके हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अब हम आगे का चैप्टर चालू करेंगे जिसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी की बुक 11th क्लास की 11.1 यानी 1.1 का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों को उत्तर फटाफट देते जाएंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और क्लास हमारी कंटिन्यू भी बनी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य बताने का मतलब कि आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से किस क्वेश्चन किस तरीके से आपका समुच्चय का निर्माण होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हो जाएगा तो उसका औचित्य है, अन्यथा नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप यहाँ पे सोचिए कि क्या जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले आपके महीने होते हैं जिनको अपन अलग से इकट्ठा करके आप एक समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। तो आपने सोचा कि हाँ, जनवरी, जून और जुलाई ये आपके 3 महीने हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, समुच्चय निर्माण कर सकते हैं। और इनके अलावा कोई और महीना आता है क्या? सोचिए, नहीं आता ना। तो बस इसका क्या होगा, आपका आंसर क्या बनेगा? हाँ, ठीक है, क्या बनेगा? हाँ, ठीक है। और इसका क्या होगा? आपका औचित्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका औचित्य है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बस यहाँ पे बताना है हाँ औचित्य है। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यदि आप थोड़ा सा लिखना चाहें तो अपन यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि आपके कितने 3 मंथ होते हैं, जैसे जनवरी, जून और जुलाई, जो अपने कैसे अपने जे से स्टार्ट होते हैं और उनको आप समुच्चय निर्माण में आप लग सकते हैं। ठीक है, औचित्य है। ठीक है, अगले के पास चलें कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचने का काम है कि भैया कि 10 प्रभावशाली लेखक, तो हर इंसान के लिए हर व्यक्ति प्रभावशाली हो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं कि किसी के लिए कोई कितना प्रभावशाली, कोई किसी के लिए प्रभावशाली। ठीक है, तो सबकी अलग अलग तरीके से लिस्ट बनेगी। तो क्या आप उनको समुच्चय मानोगे? तो नहीं। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा? नहीं, कोई औचित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए अलग अलग लोग प्रभावशाली लेखक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा? नहीं, औचित्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ठीक है, तो भैया अब ये सबसे महत्वपूर्ण, अपन को इससे बिल्कुल हर चीज क्लियर समझ में आ जाएगी। भैया आप यदि क्रिकेट देखते हैं तो आप देखते हैं किसी को रोहित शर्मा पसंद है, किसी को विराट कोहली पसंद है, ठीक है, किसी को स्टीव स्मिथ पसंद है तो किसी को डेविड वार्नर। ये सब अपने खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये सब खिलाड़ी हैं। तो हर आदमी का अलग अलग से अपन जो टीम देखते हैं कि आपकी टीम अलग से हो सकती है, ड्रीम टीम, आपकी टीम अलग हो सकती है। तो वो आपके विश्व के, आप बोलोगे नहीं ये मेरे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा नहीं ये मेरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। तो यहां से भी आप कह सकते हैं कि यहां भी आप क्या समुच्चय का निर्माण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का संग्रह हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग टीम हो सकती है। तो यहां से आपने सीखा कि जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी कंडीशन 1 से अधिक हो जाए तो वहां पे क्या बनेंगे, आपके समुच्चय निर्माण नहीं हो सकता और वहां पे क्या होगा, उसका औचित्य नहीं होगा। तो अगले का भी क्या आ जाएगा? नहीं। ठीक है, फिर अगला है क्वेश्चन कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कक्षा, ठीक है, तो आप यदि जिस अपन कैसे 11th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि भैया आपकी क्लास में केवल यही बच्चे हैं। ठीक है, तो उनको आप मिला के एक समुच्चय निर्माण कर सकते हो। तो हाँ, आप सबको लिखिए और सबके नाम लिख के एक समुच्चय का निर्माण कर दीजिए। एक समूह है वो, ठीक है, और जिनको आप गिन के बता सकते हैं भैया ये इसके इतने समूह है, इसमें इतने अवयव है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, इसका औचित्य है। क्यों? क्योंकि आप कारण यदि लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि हम अपनी क्लास के सभी विद्यार्थियों का एक समूह बना सकते हैं और उनको गिन भी सकते हैं। ठीक है, और तो आपके क्या हो जाएगा? इसका संग्रह है, अतः इसका क्या आ जाएगा? हाँ, यह क्या होगा? आपका औचित्य है। ठीक है, अगला 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, 100 से कम, यहाँ पे आपका क्या आएगा? 100 से कम, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो अपन ये बना सकते हैं। हाँ, तो अपने क्या आ जाएगा यदि आप इसका समुच्चय निर्माण माने तो मान के चलिए a बराबर हमने एक समुच्चय ले लिया। ठीक है, उसमें आप क्या प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3 और फिर डैश कितना तक? 99 तक। ये देखिए ये बन गया अपना समुच्चय। ठीक है, बन गया, तो बस अपन ने इसको संग्रह कर दिया। तो हाँ, यहाँ भी अब क्या है आपका ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी? सही है कि हाँ ये आपका इसका औचित्य है। ठीक है, फिर अगले के पास गए। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ठीक है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो
यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लेखक क्या अपने प्रेमचंद जी ने जितने भी क्या लिखे, उपन्यास लिखे, उन सबको अपन क्या एक समुच्चय के अंदर डाल देंगे, तो इसका भी क्या है आपका औचित्य है। ठीक है, अगला सभी संपूर्णांकों का संग्रह। ठीक है, तो सभी संपूर्णांकों का संग्रह, सबसे पहले दिमाग में आपका ये चलता है कि आपके सभी संपूर्णांक तो होते हैं, हाँ भैया, तो इसका भी एक क्या संग्रह आप इकट्ठा करके बना सकते हैं, इसका समुच्चय निर्माण हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो इसके लिए अपन देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमने b बराबर ले लिया सभी पूर्णांकों का संग्रह, तो आपको पता है भैया संपूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं आपके 2 से, तो 2 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एक समुच्चय आ जाएगा जिसमें आपके सभी क्या आ जाएंगे, संपूर्णांक। ठीक है, 2 4 6 ये आपके क्या होते हैं, सभी संपूर्णांक होते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर अगला आता है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इसका थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि इस अध्याय में जो भी प्रश्न आएगा इसका आप संग्रह कर सकते हैं क्या। तो अपन ने सोचा कि यार क्या करें कि इसमें आएगा, तो अपन को पता भी है कि ये सब आपके प्रश्न है, इसको अपन ने एक पूरा मिला के क्या बनाया है, एक प्रश्नावली बनाई है ना, तो ये भी एक क्या है, समुच्चय ही तो है भैया। 1.1 हम नाम दिए, तो इसमें एक पूरा संग्रह किया अपन ने, अध्याय में जितने भी प्रश्न है उनको सबको मिला के क्या बनाया, समुच्चय बनाया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसका औचित्य है। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे अपन के विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ठीक है, तो विश्व के सबसे खतरनाक, फिर से वही बात आ गई कि पूरे विश्व की बात हुई है। ठीक है, अब पूरे विश्व में कहाँ कैसे लोग खतरनाक, किसके लिए कौन सा, भैया आजकल लड़कियां तो भैया कॉकरोच से भी डरती हैं और लड़के तो भैया किसी से भी नहीं डरते, तो किसी के लिए कोई खतरनाक नहीं, सबके लिए अलग अलग लिस्ट हो गई, फिर से आपकी संभावना कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे आपका इसका क्या आ जाएगा, औचित्य नहीं है। ठीक है, तो अब बस आपको यहाँ पे दिमाग में ये बिठाना है कि छोटा सा शॉर्टकट कि आपको याद रखने का कि जिन चीजों का संग्रह हो सकता है वो उनका औचित्य है, और जिनका नहीं, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट हो कि नहीं यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, औचित्य नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए a बराबर आपको एक समुच्चय दिया गया है और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको, ये काय का निशान सीखा था अपन ने, अवयव का निशान। ठीक है, एप्सिलॉन इसे हमने बताया था, जर्मन भाषा का वर्ड एक एप्सिलॉन है। ठीक है, इसको आपको भरना है कहाँ, अपने खाली स्थानों में। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपके a के अंदर कुछ अवयव दिए गए हैं आपके, ठीक है, और आपको यहाँ पे ये खाली स्थान है उसकी जगह पे अपना ये अवयव का निशान बताना है, मतलब कि जो आपके अवयव है वो इसके सदस्य हैं या नहीं। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला आया 5 जो है a का अवयव है या नहीं। ठीक है, आपको बताना है 5 जो है a का अवयव है या नहीं। तो अपन ने देखा कि हाँ भैया आपको ये 5 दिख रहा है, काय के अंदर है, a के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या आया आपका, a का अवयव पाया गया, तो आप इसकी जगह पे क्या भर देंगे, ये भर दिया आपने एप्सिलॉन का निशान, काय का अवयव का निशान। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आया सेकंड नंबर पे, ठीक है, 8 के पास आए, तो आपने देखा 8 अवयव है a का, क्या है या नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 हमारे a के अंदर पाया जा रहा क्या, नहीं, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको आंसर आप क्या लगा देंगे, अवयव नहीं है, ये काट दिया आपने, यहाँ पे देखिए ये दिया निशान, अवयव नहीं है काय का, a का। ठीक है, फिर आप और आगे आए 0, अब 0 अवयव है क्या a का, तो आप फिर से अपने a के पास जाइए, 1 में 0 है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये अवयव नहीं है काय का, 0 का। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए, अब आइए 4 के पास, 4 अवयव है a का कि नहीं है, तो आपने देखा कि 4 तो पाया गया है, तो आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं, अवयव है। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 के पास आइए, 2 अवयव है क्या a का, तो हाँ यहाँ पे पाया गया क्या कि अवयव है, तो यहाँ पे हमने अवयव है भर दिया। ठीक है, फिर अगले के पास गए 10 आपका अवयव दिख रहा है क्या, तो नहीं भैया हमने a के अवयव देखे 1 2 3 4 5 6, 10 तो है ही नहीं, तो अपन क्यों, उसमें क्या आ जाएगा, अवयव नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अवयव नहीं है। तो ये वाला आपके इस तरीके से छोटे छोटे तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। ठीक है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आपको जो 25 नंबर के ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनमें आपको इन्हीं चीजों से नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर आपको बस देने के लिए आते हैं कि भैया आप लो और अपने नंबर ले लो फ्री अपन। ठीक है, तो यहां से अपन के नंबर नहीं कटने चाहिए, ये चीजें अच्छे सीखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों का क्या लिखिए, रोस्टर रूप लिखिए। ठीक है, रोस्टर रूप ये अपन को देखिए, अपन ने 2 प्रकार से चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था समुच्चय निर्माण, दूसरा पढ़ा था रोस्टर रूप। ठीक है, तो पहले अपन ने रोस्टर रूप से अपन क्या चल रहे हैं,
अपन रोस्टर रूप में है इसको लिखना है। अभी आपको क्या समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, अब इन प्रश्नों को अपन को क्या लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, हम लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले ए आपका क्या हो जाएगा, कोई समुच्चय हो गया। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या चाहिए, एक पूर्णांक जिसकी आपकी वैल्यू क्या x की वैल्यू, जिसमें आपके कुछ वैल्यू होंगे वो आपके कैसे होंगे, -3 से कैसे होंगे, -3 से छोटे नहीं, -3 से बड़े और -7 से कैसे होंगे, आपके छोटे होंगे। ठीक है, तो अपने उसका बनाया क्या समुच्चय, तो a इज इक्वल टू, ठीक है, अपना क्या कर्ली ब्रेसेस, कौन से वैल्यू चाहिए, एक पूर्णांक चाहिए। ठीक है, और जिनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी 3 से बड़ी और -3 से बड़ी और 7 से कैसी, छोटी। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया, क्या आया -2। ठीक है, फिर क्या आया -1, फिर क्या आया आपका 0। ठीक है, फिर क्या आया आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और यहाँ पे लास्ट में क्या आ गया आपका 6। इस तरीके से ये अपने पूरी वैल्यूज आ गई। ठीक है, वैल्यूज आ गई। फिर तो ये अपना पहला क्या हो गया आपका रोस्टर रूप तैयार। तो अपने रोस्टर रूप में देखा कि x x आपका कॉलन x एक पूर्णांक है और यहाँ पे -3 x की जो वैल्यू होंगी आपकी क्या -3 से कैसी होगी, आपकी बड़ी और क्या 7 से छोटी। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से अवयव आ सकते हैं, ये अवयव आ सकते हैं, ये हमने लिख लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास गए बी। ठीक है, बी वाले के पास है। ठीक है, बी में आपने देखा कि x कॉलन x, ठीक है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, देखना यहाँ संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो आपको यहाँ से पता है कि ये प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, केवल 1 से, और 6 से कम चाहिए तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अगला b इज इक्वल टू, ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4 और क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो कहां से आ गया आपका 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं आ गई। ठीक है, इस तरीके से अपना दूसरा निर्माण हो गया। फिर अब सी के पास चलते हैं। सी इज इक्वल टू क्या लिखा है, सी कॉलन सी। ठीक है, सी x कॉलन x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग क्या हो जाएगा 8। क्या तो बताना है आपको, ऐसे दो अंकों की संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग क्या हो जाए आपका, क्या हो जाए 8। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जाना c इज इक्वल टू, ठीक है, c इज इक्वल टू अपन ने लिया। अब यहाँ पे आपको दो संख्या, सबसे पहले आप सोचिए किन दो अंकों का योग आपका क्या क्या होता है 8। तो सबसे पहले आपका आया 1, पहले आया 1 और 7, क्या आया 1 और 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 17। ठीक है, उसी तरीके से इनको पलटा दो तो क्या बनेगा आपका 7 और 1। ठीक है, इन दोनों का अंकों का योग कितना है आपका 8 है। ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया 8। फिर अगली बार गए आप 2 और कितना 6, कितना हो जाएगा आपका 26। ठीक है, और फिर अगला क्या हो जाएगा 62। इन दोनों के अंकों का योग भी कितना है 8 है। फिर और आगे गए आप, कितना आएगा 3, 5। ठीक है, और 5, 3। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते जाइए, अगला कितना आ जाएगा आपका 4, 4। ठीक है, 4, 4। अब पलटोगे तो भी क्या बनेगा 4, 4 ही बनेगा। ये हो गया। अब मन में क्या आया आप भैया 8 और 0, ये भी तो एक दो संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या आपकी प्राकृतिक संख्या है 0, तो नहीं, तो इसीलिए आपका क्या 1, 0, 8 और 0 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और कोई संख्या आ रही क्या दिमाग में आपके, तो भैया दशमलव वाली संख्या भी प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह बनाया जिनके आपके अंकों का योग कितना हो रहा है आपका 8। तो 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 3 5 कितना 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ये समूह बना लिया। अब अगले चलते हैं अगले समुच्चय के पास, d इज इक्वल टू, ठीक है, d। तो यहाँ पे क्या है, एक अभाज्य संख्या x का मान जो है कैसी है, अभाज्य संख्या है जो 60 की कैसी है, भाजक है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि d एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है 60 की भाजक है। मतलब उसके साथ दोनों कंडीशन होनी चाहिए आपकी। पहले तो वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए 60 से कैसी होनी चाहिए, भाजक भी होनी चाहिए। मतलब तो यहाँ पे ऐसी कोई संख्या आ सकती है क्या, तो थोड़ा सा सोचिए कि भैया यदि ऐसी कोई संख्या है जो आपकी अभाज्य भी है और आपकी कैसी है 60 से भाज्य भी है, तो आपको यहाँ पे केवल आंसर क्या मिलने वाला है, सोचिए। तो हमें आंसर मिला केवल क्या, d इज इक्वल टू 2। ठीक है, और क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक है, 2, 3 और भी आ रहे हैं आपके, क्या 60 से भाग जाता जाए जिसमें। ठीक है, थोड़ा सा सोचते जाइए। ठीक है, सोचिए थोड़ा सा,
यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको 2 मिला, ठीक है। 2 सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या, 60 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हाँ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिला 3 का भी आपने सोची एक अभाज्य संख्या, हाँ है, इसका भी आपका पूरा पूरा भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा 5, ठीक है 5, इससे छोटी कोई अभाज्य संख्या है क्या 5 के बाद आपका 5 का भी 60 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हाँ 12 बार जा रहा है। इसके बाद आपने सोचा 7 नहीं जा रहा, फिर 11 नहीं जा रहा, फिर 13 नहीं जा रहा, 17 नहीं जा रहा, फिर उसके बाद 19 नहीं गया, ठीक है 22 21 है नहीं, ठीक है 23 के बारे में सोचा। इस तरीके से बढ़ते गए तो आपको कोई और संख्या नहीं मिली। तो हमने देखा कि आपको हमने यहाँ पे कितनी 3 है कि ऐसी अभाज्य संख्या मिली जो साथ में अभाज्य भी है और साथ में 60 के कैसी हैं भाजक भी हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा सोच के चलना है। जब आपके ये क्वेश्चन सरल भी है पर थोड़े से सोचने वाले हैं, ठीक है। अब अगला है शब्द ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समूह, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़े सा ऊपर की ओर जगह लेते हैं। तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो जो वर्ड आपके आते हैं उनको आपको अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर समुच्चय के निर्माण करके लिख देना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है टी, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आई, फिर क्या दिख रहा है टी आर, फिर क्या दिख रहा है आई, फिर क्या दिख रहा है आपको जी, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आपको ओ, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आपको एन, ठीक है, फिर आपको फिर से ओ दिखा, ठीक है। तो ओ एक बार आ चुका है तो अब इसको वापस पुनः दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या दिख रहा है आपको एम, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आपको ई, ठीक है, फिर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप बढ़ते जाइए, यहाँ पे क्या दिखा आपको टी, ठीक है, फिर क्या आप देखिए आर फिर से आ चुका है तो इसको फिर से नहीं लेंगे और फिर क्या बचा आपका बाय, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके अपनी प्रश्नावली को हल करते जा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेम उसी तरीके से बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। तो अपन ने एफ इज इक्वल टू लिया, ठीक है, इसमें भी आपने वही बी आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, फिर टी 2 बार आ रहा है तो अपन को कितना चाहिए, एक बार ले लीजिए बस, फिर से ई आ गया और फिर लास्ट में क्या आ रहा है आपका आर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक और समुच्चय का निर्माण हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि अपना 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन अपने फटाफट सरल तरीके से हल होते गए। तो इस क्वेश्चन को आपको आराम से फिर से एक बार करके देखना है कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको आराम से लिख सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो है आपका समुच्चयों का निर्माण रूप, ठीक है। इसमें हम समुच्चय के निर्माण रूप में अपन लिखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, इसको हम क्या समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि यहाँ पे ना ए बी दिया ना बी दिया, इसका किसके इक्वल टू करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काम क्या चलेगा कि हम इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे यदि आपको कोई समुच्चय का नाम लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है, पर उसे निर्माण रूप में लिखेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन का अपन यहाँ पे इस तरीके से इसका करते हैं। तो आपने सबसे पहले समझना है कि ये दिया क्या है 3, 6, 9 और 12, ठीक है। यदि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्या है 3 के क्या है प्रथम 4 गुणज हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी लिखने का तरीका क्या है, यदि आपसे बोला जाता है प्रथम 3 के 10 गुणज लिखिए तो अपन 10 लिख देते हैं। यहाँ पे कितने हैं 4 गुणज हैं, तो अपन इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका x कोलन x, ठीक है, x कोलन x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी आपकी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी 3, ठीक है 3। तो ये तो क्या होगा 3 और आपको यहाँ पे एक क्या ले लेंगे n, ठीक है n, ठीक है 3 या क्या हो जाएगा n, ठीक है n हो जाएगा। और अब n को अपन डिफाइन करेंगे किस तरीके से कि n जो है आपका n क्या है आपका एक क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। n जो है आपकी क्या है एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसका मान आपका क्या हो रहा है जहां, ठीक है, n का मान जो है आपका कैसा, n का मान जो है आपका n का मान आपका n का मान अपन क्या रख सकते हैं, कितना रहेगा 1 या 1 से कैसा होगा 1 या 1 से बड़ा और कितना आपका 3 चौके 12, कितना 4 से 4 या 4 के बराबर या 4 से छोटा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे n जहां आपका n का मान जो है कितना 1 के बराबर और 1 से बड़ा और कितना 4 के बराबर और 4 से छोटा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसको आपका क्या लिख दिया, आपने पूरा क्या समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया,
ठीक है। अपन की थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है पर समझना बेहद जरूरी है। राइटिंग से क्या है, थोड़ा और अट्रैक्टिव बनेगा कि लिखा क्या है, थोड़ा सोचेंगे आप तो उसमें और मजा आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला देखा, अगला है आपका 2 4 8 16 32। तो आप देख रहे हैं 2 के ऊपर 2 की घात, तो आपका पहले 2 के ऊपर 1 की घात कितना आया आपका 2 आया, 2 के ऊपर 2 की घात फिर कितना आया आपका 4 आ गया, फिर 2 के ऊपर 3 की घात कितना आ गया 8। ठीक है, उसी तरीके से आप बढ़ते जा रहे हैं तो आपके कितनी क्या 2 के ऊपर कितने की घात लगाओगे 32 आ जाए, तो आपने थोड़ा हिसाब लगाया, यदि गुणनखंड करोगे 2 के ऊपर 5 की घात आएगी तो आपका क्या आ जाएगा, यह एक गुणनखंड है। ठीक है, अब इसे और सरल तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि जो अपनी वैल्यू है वो क्या है, अपने x के ऊपर n की पावर, मतलब आपके 2 के ऊपर आपको कोई ना कोई पावर चाहिए, कहां तक चाहिए 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले x कॉलन x, ठीक है, x कॉलन x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n। ठीक है, 2 टू दी पावर n। अब यहां पे भी आपको पता है कि n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो यहां पे इसको और शॉर्ट में लिखने का तरीका ये हो सकता, जहां n अवयव होगा कैपिटल N। कैपिटल N क्या हो जाएगा, आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, n जो है आपका अवयव है काय का, n का, n की जो सभी मान है काय के कैपिटल N से आए हैं। पर जहां, ठीक है, और लगा के यहाँ पे अपन एक कंडीशन क्या लगा देंगे, उसकी क्या n के मानों को अपन डिफाइन कर देंगे कि n के मान आपको चाहिए कहां से हैं, n के मान चाहिए आपको 1 चाहिए, और आपको जाना कहां तक है 1 चाहिए, और आपको जाना कहां 5 तक है। तो मतलब n का जो मान होगा आपका क्या होगा, 1 के बराबर और 1 से बड़े, और फिर 5 के बराबर और 5 से छोटे, तो उसको अपन यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे बीच में अपन n, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका मान जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से अपना ये और छोटे रूप में अपना रोस्ट क्या हो गया, समुच्चय निर्माण हो गया। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, इसी तरीके से अगला सेम बिल्कुल आपका क्या 5 के ऊपर 2 की घात तो कितना आ जाएगा 25, 5 के ऊपर 3 की घात कितना आ जाएगा आपका 125, 6 की घात, तो यहाँ पे बस आपको 2 की जगह पे कितना कर देना 5 कर देना, अगला आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो मैं ये आपको सॉल्व करके नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 4, 6। ठीक है, तो बस यहाँ पे तो आपको दिख रहा है 2, 4, 6 क्या है, ये क्या है भैया, संख्याएं तो हैं, तो कोई बोलेगा पूर्णांक है तो है भैया, प्राकृतिक संख्या है तो वो भी है, तो क्या 2, 4, 6 बस है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन दी है उनकी कि आपकी ये क्या है। तो हमने देखा 2, 4, 6 ये जो है आपका क्या है, आपके 2, 4, 6 ये सभी क्या है, आपकी सम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस लिख देना है क्या, कि अगला लिख देना है आपको क्या, कि यहाँ पे x कॉलन x, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, x कॉलन x, इनके बारे में सीधा लिख देना x कॉलन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 या ये आपके क्या होगा 2 से स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस और आपके ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, कि यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएंगे आपकी क्या है, सम संख्या है। ठीक है, 2 से स्टार्ट है, और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, इज बिलोंग्स टू टोटल n। ठीक है, ये आपके क्या कर रहे हैं, 2 जो है आपका काय से बिलोंग कर रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सभी क्या आ जाएगी आपकी सम संख्याएं। ठीक है, क्या है आपकी सम संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या लिख सकते हैं, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, अगला आपका क्या हो जाएगा, आपका समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। उसी तरीके से अगले के पास चलें तो अगला आप देख रहे हैं कि 1, 4, 9। ठीक है, 1, 4, 9 और फिर आपका क्या है 100 तक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा सोचने वाला काम होगा कि ये 1, 4, 9 और फिर डैश 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 100। तो यहाँ पे आपने सोचा कि एक क्या है, एक का वर्ग 1 होता है, फिर 2 का वर्ग क्या होता है 4, फिर क्या आता है आपका 9, 9 का काय का वर्ग होता है 3 का वर्ग। ठीक है, तो आपने इसके बारे में थोड़ा सा सोचा कि भैया ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। क्या आपका स्क्वायर हुआ, आपका पहली संख्या क्या मिल रही है आपको 1, मतलब आपको यहाँ पे पहली संख्या क्या मिल रही है 1, 1 का स्क्वायर हुआ, फिर आखिरी क्या मिल रही 100, 100 मतलब किसका स्क्वायर हुआ आपका 10 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे कि हमने एक नंबर लिया n आप क्या मान लोगे, n एक संख्या है जिसका अपन को क्या करना है, स्क्वायर करना है, और वो भी सब क्या हो जाएंगे आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो n बिलोंग्स टू कर देंगे अपन कैपिटल N, और जहां पे उसका मान क्या हो जाएगा,
जहां पे उसका मान होगा आपका n स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्या n का मान जो हो जाएगा आपका 1 से कैसा 1 के बराबर या और 1 से बड़ा और 10 के बराबर और 10 से छोटा। ठीक है, आया समझ में थोड़ा बहुत? तो कोशिश करना है, समझते जाइए, अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो इसे लिखते हैं, इस वाले को लिखने की कोशिश करते हैं हम कि x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया आपका n स्क्वायर। ठीक है, कॉमा n का जो मान है आपका वो क्या हो जाएगा, आप पूरे अवयव कैसे आएंगे, कैपिटल N क्या हो जाएगी, ये प्राकृतिक संख्या। और फिर जहां, ठीक है, जहां n जो है n क्या हो जाएगा, n की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, तो हमने देखा कि 1 के बराबर और 1 से क्या हो जाएगी आपकी बड़ी। ठीक है, और कितनी, 10 के बराबर, 10 के बराबर और 10 से क्या हो जाएगी आपकी छोटी। ठीक है, 10 के बराबर भी आएगी और 10 से छोटी। तो 1 से लेके 10 तक के सभी नंबर आ जाएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने अपना क्या पूरा लिख देंगे हम अपना, ये हमने समुच्चय निर्माण रूप के पूरे कार्य किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सेम था, तो ये वाला हमने आपको एक तरीके से होमवर्क हो सकता है आपके लिए, ये दे दिया गया। ठीक है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये अपना थोड़ा सा सफाई कर लें। तो अब चलते हैं हम अगला कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, सूचीबद्ध करने का मतलब वो ही भैया, सूचीबद्ध मतलब क्या करना है आपको, रोस्टर निर्माण रूप करना है। ठीक है, तो रोस्टर निर्माण रूप में लिखते हैं सबसे पहले x कोलन x एक विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, विषम भी और प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो बस अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू विषम प्राकृतिक संख्या आपकी, क्या पहली विषम प्राकृतिक संख्या आपकी क्या हो जाएगी 1, फिर 3, फिर क्या आ जाएगी आपकी 5 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 3, 5, डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर आ गया। ठीक है, फिर अगले गए हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि b इज इक्वल टू x कोलन x एक पूर्णांक है, जहां आपका एक पूर्णांक है जहां x का जो मान है वो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 से क्या होगा बड़ा। ठीक है, माइनस 1/2 से बड़ा और 9/2 से कैसा होगा आपका छोटा होगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो जो वैल्यू आएंगे आपको वो लिखना है। ठीक है, तो यदि आप सोचे कि 1/2 तो पॉइंट की वैल्यू आ जाए, तो नहीं, अपन को यहाँ पे केवल सीधा सीधा सेम जो वैल्यू बीच की आती है वो लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यदि हिसाब लगाए b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 से छोटा जस्ट क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा क्या 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 से छोटा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया आपका 1, फिर क्या आ जाएगा आपका 2, फिर क्या आ जाएगा आपका 3 और फिर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और फिर अगला यदि आप 9/2 से क्या चाहिए बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक लिए हमने, देखिए भैया पूर्णांक लिया हमने। ठीक है, आपके क्या है 1 आपका यदि अपॉन में लेते तो यहाँ पे आप कुछ भी और भी संख्या सोच सकते थे, तो ये आपकी पूर्णांक नहीं कहलाती, दशमलव वाली संख्या आपकी पूर्णांक में नहीं आती। ठीक है, तो हमने ये लिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्या बन जाएंगे आपके, आंसर बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपने देखा c इज इक्वल टू x कोलन x अवयव हो आपका x कोलन x एक पूर्णांक है जिसमें आपको x स्क्वायर का मान जो होगा आपका कितना 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से कितना 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से कैसा होना चाहिए आपका छोटा होना चाहिए। ठीक है, 4 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि x का अपन कौन सा मान रखें कि जिसका आप स्क्वायर करें कि वो क्या आ जाए 4 से बराबर आए और 4 से ज्यादा ना हो पाए। ठीक है, तो आपने सोचा कि यदि आप सोचें, थोड़ा सा सोच के देखिए कि आप सबसे पहले लिया हमने क्या -1, क्या लिया -1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ रहा आपका 1। ठीक है, उसी तरीके से 1 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा आपका 1। तो ये हमने देखिए इसका स्क्वायर किया, क्या किया स्क्वायर किया, क्या आया 1 आया। फिर सामने हमने 1 का भी स्क्वायर किया, वो भी 1 आया, तो आपको 2 अवयव तो मिल गए। फिर और थोड़ा सोचिए कोई और भी हो सकता क्या। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए फिर उसके बाद अगला आएगा क्या 2, देखिए -2 का स्क्वायर किया कितना आएगा आपका प्लस का 4। पता है ना माइनस की किसी भी संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं तो वो क्या आता है आपका प्लस का 4। फिर अगला देखा -2 का स्क्वायर किया कितना है 4। फिर अगला किया हमने 2 का स्क्वायर, यहाँ भी कितना आएगा 4, तो आपको 4 अवयव मिल गए।
एक हुआ -1, क्या मिला, फिर +1, फिर -2 और +2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, एक की एक आ गई, फिर आपकी 2 से 4 आ गई, और एक और बचा है कौन भैया, बीच का हिस्सा अपना 0। ठीक है, क्या मिला है आपको 0। ये भी है क्या है, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा 0, जो आपका क्या है 4 से छोटा है, और क्या है 4 से छोटा है और 4 से बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 4 अवयव मिले। तो बस हमने यहाँ पे पहले हिसाब लगाया, बस उन सबको क्या कर दिया आपने, उन सब अवयव को आपने पता लगा लिया। बस अब हम चलते हैं आगे, क्यों इसको समुच्चय निर्माण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें मिला -1, फिर मिला -2, ठीक है, फिर मिला हमें 0, फिर मिला हमें क्या 1, और फिर क्या मिला हमें 2। ये अपने 5 अवयव आ गए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको जमा लिया, कौन सा, अपना एक पूर्णांक है। ठीक है, अगले के पास चलते हैं। तो हमारा ये क्या है, इस शब्द का क्या लिखिए, फिर से अपन को क्या अवयवों की सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ पे फटाफट अपन क्या देखेंगे, डी बराबर क्या, L, O, बाय, A। ठीक है, जिस तरीके से हम कर चुके हैं वही फटाफट करते जाना है। फिर अगला एक और है, एक वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ठीक है, जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो इसको हिसाब लगाने का आपको वो तरीका जो अपन बचपन से सीखते हैं, या तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीच बीच में आते हैं उनमें क्या नहीं होते, आपके 31 का महीना नहीं होता। तो आप इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं, जनवरी 31, फरवरी कितना 28 या 29। ठीक है, फिर मार्च 31, अप्रैल आपका कितना 30, फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा आपका मई। ठीक है, अप्रैल के बाद क्या मई आपका कितना 31 से। ठीक है, फिर जून कितने का आपका 30 का। फिर यहाँ पे वापस आइए जुलाई, ठीक है, आपका 31, फिर कितना 31 के बाद, जुलाई के बाद क्या आता है आपका अगस्त, जुलाई आपका अगस्त। ठीक है, फिर क्या आ गया सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर लास्ट में दिसंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे लगा सकते हैं साहब। ठीक है, तो वो आप फटाफट इसमें लिख सकते हैं। तो अब वो मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, मैंने निकाल के दिखा दिए, बस आपको महीनों के नाम लिखना है। अब आगे चलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है। ठीक है, जो के से पहले आता है, एक व्यंजन बस लिखना है। ठीक है, तो के से पहले तो कितने सारे व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाए IJK। ठीक है, तो कौन आया IJK। ठीक है, कौन आया J आया। ठीक है, तो आपका इससे पहले कौन आया J आया। और यदि पूरे पूछ ले जाते तो उन्होंने क्यों बोला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, के से पहले जितने भी आपके कौन व्यंजन, ना कि इसमें क्या नहीं आएगा, स्वर नहीं आएगा, क्या चाहिए आपको व्यंजन। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसको बना देंगे क्या कि F = सबसे पहले A आएगा क्या, नहीं, तो B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया, फिर E आएगा क्या, नहीं, फिर क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा, EF, फिर क्या आ जाएगा G आ जाएगा, फिर H आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आई आएगा क्या, नहीं, फिर क्या आ जाएगा J आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके आ गए पूरे। ठीक है, तो ये अपना बन गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इन अवयवों को सूचीबद्ध कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए भैया, अपनी क्लास बहुत ही स्मूथ तरीके से बढ़ रही है। स्पीड में जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आपको फायदेमंद होगी। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं हम अगली, जो आखिरी है। दोनों आपको दिए गए हैं, दाईं ओर और बाईं ओर आपको दो निर्माण, एक तरफ रोस्टर रूप दिया गया है, दूसरी तरफ आपको क्या दिया गया है, रोस्ट आपका समुच्चय निर्माण रूप। दोनों को आपको फिल इन द मैच द कॉलम, आपको सही जोड़ियों के रूप में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि 1 2 3 6 ये आपकी क्या है, ये आपकी कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यह एक अभाज्य संख्या और 6 के भाजक है। तो पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, और 6 के भाजक भी हैं। तो हमने थोड़ा सा सोचा कि 6 एक आपकी एक अभाज्य संख्या है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सोचा कि यार एक को कभी अभाज्य संख्या में गिनते नहीं है। ठीक है, पर वो 6 की भाजक तो है। तो आपने देखा कि पहले वाले का पहले से सीधा नहीं बन पा रहा। तो इसके अलावा हमने और थोड़ा सा देखा कि x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 के क्या है, भाजक भी हैं। तो यहाँ पे आपका ये देखो, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात हुई, तो आपका पहले का किससे जोड़ी बन जाएगी, आपकी c के साथ जोड़ी बन गई। ठीक है, तो पहली जोड़ी c के साथ। फिर उसके पास आए 2 और 3 आपकी यहाँ है, ये कैसी अभाज्य संख्या भी और 6 क्या है, 6 से भाजक भी है। तो यहाँ से आपने इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये दोनों मिल गए। अब मैथमेटिक्स का आपने क्या तोड़ के लिखा हुआ है, उसको आप मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, मैथमेटिक्स। तो इसके साथ जोड़ी बन गई। और यदि आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो इसका तो इससे बनना ही है, लेकिन आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या
इसकी किसके साथ बनेगी? आपकी बी के साथ। इस वाले की जोड़ी आपकी किसके साथ? बी वाले के साथ बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या 1 3 5 7 9 क्या लगा है? 10 से कम एक क्या है? विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 3 5 7 9 ये क्या है? आपके 10 से कम सभी विषम संख्याओं का समूह है। ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी एनसीईआरटी की बुक का 1.1 चैप्टर 11th क्लास का क्या किया? कंप्लीट किया। बहुत इजी तरीके से और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था ये, आपका बेस चैप्टर। यदि आपका बेस अच्छा होगा तो आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा क्लास को पढ़ने में।